अभी तक हमने क्या क्या सीखा? भिन्नात्मक संख्याएं में हमने सीखा है भिन्न संख्या क्या है या किसे कहते हैं, फिर भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो भिन्न के प्रकार में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न, या इंग्लिश में से कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक, अब इसके बाद हम भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं में, ठीक है, अब भिन्नों पर आधारित हम संक्रियाएं सीखेंगे। भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ठीक, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ठीक, तो एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये चार चीज़ें सीखने के पहले हमें फ्रैक्शन के विषय में तीन चीज़ें और सीखना है। ठीक है, उनमें पहला है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। इसमें पहला है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक, तो इसके पहले मैं बोला था उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब अभी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। चलो आप बताओ, तो आप बताओ। हाँ, अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल बताओ, कोई सा भी फ्रैक्शन बोलो अनुचित भिन्न का। देखो, नहीं बता पाया ना, अब तक बता देना था। चलो आप बताओ। हाँ, ऊपर को बड़ा और नीचे को छोटा। हाँ, ऊपर को बड़ा मतलब अंश को बड़ा और हर को छोटा। ठीक है, गुड। तो देखो, और मिश्र भिन्न जानते हो, जिसमें एक पूर्ण संख्या होगा और भिन्न संख्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर मिश्र भिन्न संख्या दिया रहेगा, उसे चेंज करना है अनुचित भिन्न में। मिश्र भिन्न संख्या को अनुचित भिन्न में चेंज करना है। ठीक, तो कोई सा भी हम एक मिश्र भिन्न संख्या बनाते हैं, जैसे 4 होल 5/2, ये क्या है? मिश्र भिन्न। अब इसे हमें चेंज करना है अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न में क्या होगा? ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा, लेकिन वहाँ पर होल नंबर नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 है ना, तो अनुचित भिन्न लिखेंगे तो 4 यहाँ से हट जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, देखो ये फ्रैक्शन लाइन है, तो फ्रैक्शन लाइन आपको बनाना ही है। कई बच्चे ये फ्रैक्शन लाइन नहीं बनाते हैं। नीचे वाली नंबर हमेशा नीचे में लिखा जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा? फ्रैक्शन लाइन बनाओ, नीचे की नंबर को नीचे लिखो। ठीक, अब ऊपर में क्या चीज़ लिखना है? तो ऊपर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? होल नंबर और डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ऊपर में लिखना है 4 × 2, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और ऊपर में जो भी नंबर है उसे इसी के साथ प्लस करते हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो सेम यही तरीका से उसको बनाना है। नेक्स्ट, फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन लाइन बनाओ, नीचे वाला नंबर नीचे में ही रहेगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। यदि ये ब्रैकेट मैं नहीं डालता हूँ तो कई बच्चे क्या करेंगे? 5 और 2 को जोड़ेंगे, जो नंबर आया उसका टेबल 4 टाइम वो लोग पढ़ देंगे, जो कि गलत है। ठीक, यदि मल्टीप्लाई है प्लस है, इनटू है प्लस है, तो सबसे पहले इनटू को सॉल्व करना है। तो 4 2 जा कितना हो गया? 8 + 5। अब 5 और
5 पावर 8 कितना हो जाएगा 13, तो 13/2 ये है आंसर। अब देखो अनुचित भिन्न बन गया, अंश बड़ा है हर छोटा है। ठीक, ऊपर बड़ा नीचे छोटा ये कहने से अच्छा है कि अंश बड़ा और हर छोटा ऐसे बोलो। सिंपल है। ठीक, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 51 होल 12/19। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रैक्शन लाइन बनाना है। इसे थोड़ा लंबा कर लेना, नीचे वाली नंबर नीचे ही लिखा जाएगा, ये याद रखना। तो इसके लिए तो कोई हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, अब ऊपर में क्या लिखना है, बस यहीं से सीखना शुरू होता है। तो ऊपर में सबसे पहले होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके लिखना है, 51 × 19, और ऊपर वाले नंबर को यहाँ पर प्लस करके लिखना है। आगे समझ में? फिर से हम फ्रैक्शन लाइन बनाएंगे, नीचे वाली नंबर हम नीचे में ही लिखेंगे। ठीक, अब इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस मत करना। इसी में सबसे ज़्यादा ये दूसरे स्टेप में गलती होता है। तो 19 1 जा 19, और चाहो तो आप रफ कार्य कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो। तो 19 1 जा 19 का 9 कैरी 1। ठीक है, और 19 5 जा 95। ठीक, तो 95 और 1 कितना हो जाएगा 96। ठीक, तो 969 और प्लस क्या करना है 12 + 12। ठीक, अब हमें ऐड करना है नीचे वाला नंबर, तो नीचे में ही लिखाएगा 19 का 19। ठीक है, देखो ये 2 वंस में है और इस तरफ के नंबर में वंस में कौन है 9, तो वंस को वंस में ऐड करो, और नहीं समझ में आता है तो ऐसे करो। 9 और 2 11 कैरी 1 8 और 9 981/19 ये है इसका आंसर। आगे समझ में? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना। अब हम जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। अब इसका हम जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। तो जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे तो उसे हम किस प्रकार से सेंटेंस का नाम देंगे, इसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। सेकेंड टाइप, ठीक है, भिन्नों पर आधारित दूसरा प्रकार का संक्रिया, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो जब हम अनुचित भिन्न लिखेंगे तो अब हमारा एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, अंश बड़ा होगा हर छोटा, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो आंसर हमारा इस प्रकार से निकलेगा मिश्र भिन्न में, ऐसे रहेगा होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, इसे समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा आपका डाउट क्लियर करेगा। देखो अब हम यहाँ अनुचित भिन्न पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 13/2। ठीक, अब इस अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इस प्रकार से। देखो कैसे करके लाते हैं। इसके पहले भी आप लोग को ये बताया गया था कि नीचे में जो नंबर है इस नंबर से ऊपर में क्या किया जाता है डिवाइड। तो अब आपको करना है डिवाइड, ऐसे 13 लिखो और इसे 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 6 12, 2 6 12 माइनस करो
1, कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 13/2, ठीक है। तो 2 से हम 13 में डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं 6 टाइम, ठीक। नीचे में रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जब अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो रिमाइंडर तक ही आपको सॉल्व करना है, इससे आगे दशमलव लेकर इसको सॉल्व नहीं करना है। जब भी मिश्र भिन्न में बनाना पड़ेगा तब की बात है, ठीक। अब फिर क्या करोगे, 2 का टेबल हम जितने टाइम पढ़े हैं उसी को कहते हैं होल नंबर, ठीक। और जितना रिमाइंडर बचा है उसे ऊपर लिखना है। और देखो नीचे में 2 है तो 2 हमारा डिवाइजर नंबर है और वो अभी भी नीचे में 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ये प्रयास कर रहा था, जैसे ये अनुचित भिन्न है तो इसको जब मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो इसके जैसा ही चेंज होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चंस के आधार पर ये तो चेंज नहीं हो पाया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 981/19, ठीक। ये कौन सा भिन्न है बताओ, अनुचित भिन्न, अंश बड़ा है हर छोटा, तो अनुचित भिन्न को चेंज करेंगे मिश्र भिन्न में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। दूसरा का देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा का देखते हैं तो क्या होगा, 981/19, ठीक। तो 19 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 19 5 जा 95, फिर माइनस करो, 8 में 5 माइनस 3, 9 में 9 माइनस 0, ठीक। और ये 0 है तो हटा देते हैं, नीचे में 1, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो बड़ा हो जाएगा, 19 1 जा 19, फिर माइनस करो तो 1 क्या बन जाएगा 11, 11 में 9 माइनस 2, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 माइनस 1, ठीक। अब इसे मिश्र भिन्न में हम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले होल नंबर लिखना है। तो होल नंबर कौन सा नंबर होता है, भागफल को होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 51 पहले लिखना है, यहाँ से फ्रैक्शन लाइन बनाना है, ठीक। नीचे वाला नंबर तो नीचे ही लिखाएगा, तो ऊपर क्या लिखाएगा, रिमाइंडर नंबर, ठीक। तो इस बार देखो ये जैसे हम मिश्र भिन्न का आंसर अनुचित भिन्न में लाए थे, वैसे इस बार अनुचित भिन्न का आंसर ये रहा, अनुचित भिन्न, इसका आंसर मिश्र भिन्न की तरह आ गया, और यहाँ पर भी मिश्र भिन्न यही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, ठीक है। 1 का भी आंसर हमारा सही है। देखो यहाँ 13/2 का मिश्र भिन्न आ जाएगा 6 होल 1/2, लेकिन इसी को वापस जब हम अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो 13/2 ही आएगा। देखो करके देखते हैं। सबसे पहले नीचे में 2 का 2 लिखेंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 1, तो 12 और 1 13, 13/2, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये ट्राई कर रहा था, जैसे कि इस नंबर का, इस मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न 13/2 आया है, तो 13/2 अनुचित भिन्न का जब मिश्र भिन्न बनाएंगे तो इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से नहीं आया, लेकिन इस प्रकार से ये जो आंसर आया ये भी क्या है, सही है, ठीक। और यहाँ पर सेम वैसे ही आ गया, जैसे ये अनुचित भिन्न है तो इसका मिश्र भिन्न जब हम निकाले तो सेम इसी की तरह बन गया, ये देखो, ठीक है। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करना आ गया समझ में, ठीक। डिवाइड करना है, ठीक। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर से लेकर भाजक संख्या भागफल, ये 3 संख्या को इस प्रकार अरेंज करना है,
भिन्नों की संक्रिया में आगे हम भिन्न के विषय में सीखेंगे। भिन्न संख्याओं की तुलना करना या भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना, ठीक, तुलना करना। तो तुलना करना में क्या सीखते हैं? तुलना करना में हम सीखते हैं कौन सा भिन्न किससे छोटा है, बड़ा है, ये उसको जानना सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक भिन्न है 5/7, 7/5, 9/2, ठीक। अब मैं इसे पूछूंगा कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, तो यहाँ पर बताना कठिन है। तो उसके लिए हम भिन्नों की यहाँ पर तुलना करना सीखेंगे। इसके माध्यम से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सा भिन्न सबसे छोटी। और भिन्नों में कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको हम जानेंगे। तो भिन्नों को घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, ये यदि क्वेश्चन में आ गया तो हम उसे बना पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। इसीलिए भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, ठीक। तो कौन सा भिन्न किससे बड़ा है छोटा है यह जानने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना। पहला स्टेप है हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना। फर्स्ट स्टेप क्या है? हरों का एलसीएम निकालना। तो हर में कौन कौन सा नंबर है? 7 है, 5 है, 2 है। तो इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 7, 5, 2 एलसीएम। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे? नहीं। तो तीनों को डिवाइड करने वाला नहीं है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो कम से कम इनमें से 2 नंबर को डिवाइड करे? वो भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 5 × 2, ठीक है। तो 7 5 × 35, 35 2 × 70, ठीक। तो 70 आया एलसीएम। 70 क्या आया? एलसीएम, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है? एलसीएम तो हमें मिल गया, हरों का एलसीएम निकालेंगे, ये पहला स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? ठीक, यहाँ एलसीएम नंबर जो प्राप्त हुआ है, एलसीएम नंबर में हर वाली संख्या से डिवाइड करना है, ठीक। अब अगला स्टेप है एलसीएम संख्या में हर वाली संख्या से भाग करेंगे। भाग मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है। भाग या डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 फ्रैक्शन हैं, 1 2 3। तो यही प्रक्रिया 3 बार अपनाएंगे। यदि 2 फ्रैक्शन होगा तो 2 बार, यदि 4 फ्रैक्शन है तो 4 बार, ठीक। तो पहला फ्रैक्शन लेंगे और सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं 5/7 को। इसे हम भिन्न इसकी हम तुलना करते हैं, ठीक है, अन्य फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले क्या करना है? 70 लिखना है। अब ये पहले फ्रैक्शन के नीचे में कौन सा नंबर है? 7। देखो बाद में भूल जाओगे, अभी तो आसान लग रहा है। ये जो लिखा हूँ इसको याद रखो। एलसीएम संख्या में हर वाली संख्या से डिवाइड करना है। तो एलसीएम नंबर क्या है हमारा? 70। तो 70 एलसीएम नंबर हो गया। किससे डिवाइड करना है? हर वाली संख्या। तो पहले फ्रैक्शन के हर में कौन है? 7, ठीक। तो 7 से इसमें डिवाइड करो, कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस फ्रैक्शन को लिखना
5/7 और ये जो 10 आया है उसी का मल्टीप्लाई ऊपर में और उसी नंबर का मल्टीप्लाई नीचे में। तो 5 10 जा 50 और 7 10 जा 70। ठीक, आप सेकेंड फ्रैक्शन को ले लो। सेकेंड फ्रैक्शन है 7/5। ठीक, तो सबसे पहले एलसीएम नंबर लिखेंगे और हर वाली नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 5 है, तो 5 से 70 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, तो 5 1 जा 5 1 टाइम पढ़ सकते हैं। 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 2 के पीछे 0, तो 20 आएगा कितने टाइम में? 4 टाइम में आ रहा है। कितने टाइम में? 4 टाइम में। ठीक, अब फिर से ये पूरा फ्रैक्शन को लिखो 7/5। ठीक, और यहाँ पर जो डिवाइड करने के बाद जो प्राप्त नंबर है उसी नंबर का ऊपर में मल्टीप्लाई और उसी नंबर का नीचे में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर 14 का टेबल 7 टाइम पढ़ो और 14 का टेबल 5 टाइम। तो देखो 14 का टेबल 5 टाइम पढ़ने पर क्या आएगा? 70। ये हमेशा वही रहेगा। तो 14 पंचे 70। ठीक है, 14 पंचे 70 और 14 छक्के कितना हो जाएगा? 84। 14 छक्के 84 और 14 सत्ते 98, 98। तो दूसरा फ्रैक्शन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा फ्रैक्शन है। तीसरा फ्रैक्शन में क्या है देखो, 9/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 9/2। ठीक, सबसे पहले एलसीएम नंबर लिखेंगे और तीसरे फ्रैक्शन के हर में क्या है? 2 है, तो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 70 में डिवाइड करेंगे, भागफल आएगा 35। अब इस फ्रैक्शन को फिर से लिखो 9/2, 9/2 और यहाँ जो भागफल प्राप्त है उससे ऊपर में भी मल्टीप्लाई और उसी नंबर से नीचे में भी मल्टीप्लाई। तो नीचे में तो 70 ही बनेगा। 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70 और इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 5 जा 45। कैरी कितना आया? 4 और 9 3 जा 9 2 18 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31, 31। अब इधर ध्यान दो। अब इस फ्रैक्शन को, यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है कि नहीं? अब ये तीनों फ्रैक्शन के जगह हम इसके बदले में ये जो 3 फ्रैक्शन प्राप्त किए हैं इससे हमें कंपेयर करना है कौन फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक, अब इधर ध्यान दो। सभी तीनों फ्रैक्शन में नीचे में 70 70 70 है, तो नीचे का तीनों का एक जैसे बराबर हो गया। तो जिस फ्रैक्शन का ऊपर नंबर सबसे बड़ा है वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 315 सबसे बड़ा है, तो बड़ा फ्रैक्शन है 9/2, ये सबसे बड़ा है। सेकेंड नंबर पर बड़ा फ्रैक्शन कौन है? तो 7/5। किससे देखेंगे? यहाँ से, क्योंकि इसमें ऊपर का नंबर 98 सेकेंड बड़ा है, सेकेंड फ्रैक्शन में बड़ा है। आ रहा है समझ में? इस तरफ को देखना है, ये बड़ा हुआ मतलब कि 7/5 बड़ा है और सबसे छोटा है ये नंबर। ठीक, अब यदि क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि इस भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले छोटा नंबर को लिखते हैं, तो सबसे छोटा है 5/7। ठीक, फिर इसके बाद कौन छोटा है? 7/5। ठीक, उसके बाद 9/2। तो ये पहले से ही बढ़ते क्रम में अरेंज है। ये है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। और इस प्रकार से सीखने के बाद हमें यही काम करना है, बढ़ते क्रम में लिखना और घटते क्रम में। ठीक, और घटते क्रम में बोलेंगे तो बड़ा से छोटा छोटा करते जाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है 9/2, फिर 7/5, फिर 5/7। ये है घटते क्रम।
घटते क्रम। ठीक, तो बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल यही वर्ड होता है, आरोही क्रम। और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम। एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर थोड़ा प्रक्रिया बड़ा है तो शुरू टाइम में तो बड़ा लगेगा। कई बच्चों को यहाँ पर से परेशानी होगा, ये 70 तो समझ में आ गया, एलसीएम नंबर लिखना है। अब यहाँ 7 से डिवाइड किए हैं, 5 से डिवाइड किए हैं, यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं, तो हो सकता है आप लोग गलती से ऊपर के नंबर से इसमें डिवाइड कर दो, तो गलती का गुंजाइश नहीं है, यदि आप ये समझ लो। देखो 70 क्या है, एलसीएम नंबर है, और एलसीएम नंबर निकालने के लिए हमने तीनों फ्रैक्शन का हर नंबर लिया है, 7 लिया, 5 लिया, 2 लिया, है कि नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम जो जो नंबर लिए हैं उसी नंबर से ही इसमें डिवाइड करना है, ऊपर का इसमें कोई काम नहीं है। आगे समझ में? हाँ, तो ये था भिन्नों की तुलना करना। ठीक है, और अभी ये भिन्नों की तुलना करना यदि आपको समझ में आया है तो अब भिन्न संख्याओं का हम योगफल निकालना सीखेंगे, ये 3 चीज़ें सीखने के बाद। और भिन्नों का योगफल निकालना सीख गए मतलब भिन्न का सब्ट्रैक्शन निकालना सीख गए, और भिन्न का मल्टीप्लाई तो आसान है, भिन्न का डिवीजन भी आसान है। संख्या के डिवाइड करने में आपको डिवीजन कठिन लगता है, लेकिन भिन्न का डिवीजन बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से ध्यान देना। अब हम भिन्न के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हैं, भिन्न संख्याओं का योगफल ज्ञात करना या भिन्नों का योगफल। इधर ध्यान दो, भिन्नों का योगफल ज्ञात करना। ठीक, भिन्नों का योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम कोई 2 फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाएंगे। मान लो हमारे पास पहला फ्रैक्शन है 5/9 प्लस 2/3, ये दो फ्रैक्शन हैं। ठीक, अब फ्रैक्शन में बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, जो लोग कभी इसको नहीं सीखे हैं, वो लोग ऊपर को ऊपर से जोड़ते हैं। 7 और 2 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12, जो कि पूरी तरह गलत है, ऐसे काम नहीं करना है। ठीक है, तो भिन्नों का योगफल निकालने का इसका पहला स्टेप क्या है, हरों का लघुत्तम समापवर्तक, और यही काम हमने किया था भिन्नों की तुलना में, पहले काम हमने यही किया था। सबसे पहले हम हरों का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, पहला स्टेप है हरों का एलसीएम। तो हर में कौन कौन सा नंबर है, 9 है और 3 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, 3 है। ठीक, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 3 से डिवाइड है 1 टाइम में। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, एलसीएम कितना आया 9। ठीक, वैसे इसका ट्रिक था, लेकिन उसको मैं जानबूझकर नहीं बताया हूँ, अभी बता रहा हूँ। 9/3 है, इसका निकालना है हमें एलसीएम। ठीक, यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करे, 2 ही संख्या है, तो छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या को डिवाइड करे तो बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम हो जाता है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 3 9 को डिवाइड करेगा तो एलसीएम क्या बन जाएगा 9। ठीक, तो हरों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम आया 9। ठीक, एलसीएम निकालना ही सबसे पहली काम है और इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करना है, देखो ऐसे आपको एक थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन लाइन बनाना है, बड़ा फ्रैक्शन लाइन बनाना है, और ये जो एलसीएम आया है इसी एलसीएम को नीचे लिखना है। इसी एलसीएम को क्या करना है, नीचे लिखना है। एलसीएम हमने कैसे प्राप्त किया है, हाँ, हरों के नंबर से।
ठीक, तो एलसीएम नंबर को नीचे लिखेंगे। ये एलसीएम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के सहायता से ये पूरा बनेगा। अब इसी एलसीएम नंबर को फिर से यहाँ पर लिखना है। ये आ रहा है समझ में? अब हम क्या करेंगे, ये पहला फ्रैक्शन को हम हल करेंगे, तो उसके पहले फिर से एलसीएम नंबर को यहाँ हम लिखेंगे। अब एलसीएम नंबर लिखने के बाद पहला फ्रैक्शन में हम कौन से नंबर को एलसीएम निकालने के लिए इस्तेमाल में लाए थे, बताओ? कौन से नंबर को लाए थे, अंश को कि हर को? हर को लाए थे। तो हर से ही इसमें क्या करना है, डिवाइड। हर से क्या करना है, डिवाइड। ओके, अब ऊपर का नंबर बच गया, ऊपर का नंबर बचा कि नहीं? तो ऊपर के नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये एक स्टेप को समझ गए तो जितना फ्रैक्शन होगा उतने बार हमें यही काम करना है। तो नीचे नंबर से डिवाइड कर लिए, ऊपर नंबर का मल्टीप्लाई कर लिए, मतलब पहला फ्रैक्शन हल हो गया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब फिर से यही काम दूसरे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब पहले फ्रैक्शन को सॉल्व किए तो एलसीएम नंबर लिखे, तो दूसरा फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम नंबर। अब एलसीएम नंबर लिखेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम दूसरे फ्रैक्शन का कौन सा नंबर इस्तेमाल में लाए थे एलसीएम निकालने के लिए? हर को। तो हर में कौन सा नंबर है, 3, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 9 से डिवाइड किए, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई किए कि नहीं? तो यहाँ ऊपर में क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। अब इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करोगे, फिर से ऐसे लाइन बना लेना। अब ये लाइन छोटा होते जाएगा, 9 का 9 लिखना। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। यदि 4 चिन्ह आपको दिखते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। अब डिवाइड नहीं जब रहेगा तब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं है तब प्लस सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डिवाइड, तो 9 से 9 में डिवाइड करो, कितना आएगा, 1, और यहाँ मल्टीप्लाई और 7 लिखो, फिर प्लस का प्लस। 3 से 9 में डिवाइड करो, 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट स्टेप, अब डिवाइड भी हट गया। अब किसको पहले सॉल्व करना है, प्लस को कि मल्टीप्लाई को? मल्टीप्लाई को। तो 7 1 जा 7, नीचे में 9 का 9 ही लिखते जाना, ठीक है? नीचे वाला नंबर सेम लिखाता जाएगा। तो 7 1 जा 7 प्लस 2 3 जा 6, फिर नेक्स्ट नीचे में 9 का 9, 7 और 6 13, तो 13/9 ये एक आंसर है। ऊपर का नंबर बड़ा है, तो ऊपर का नंबर बड़ा है मतलब ये क्या है, अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न है तो उसका आंसर आपको मिश्र भिन्न में एक बार देना पड़ेगा। जब भी ऊपर का नंबर बड़ा होगा, अनुचित भिन्न में है, तो आंसर आपको मिश्र भिन्न में भी निकालने का प्रयास करना होगा। वैसे यहाँ तक आंसर सही है। तो मिश्र भिन्न में निकालोगे तो 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं, 9 1 जा 9, एक बार पढ़ सकते हैं तो होल नंबर 1 आ जाएगा। अब 13 में 9 माइनस करो, कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे में 9 का 9। ये हो जाएगा इसका मिश्र भिन्न में आंसर। ठीक, तो देखो इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी ऐसे फ्रैक्शन नंबर को जोड़ना है तो हमें नीचे में क्या नंबर लिखना है, तो हरों का लघुत्तम समापवर्तक, हरों का लघुत्तम समापवर्तक लिखना है। ठीक, बस एक ही चीज़ लिखना है नीचे में, इसीलिए हमने हरों का लघुत्तम समापवर्तक नीचे में लिखा। अब फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है, हाँ मैं लिख रहा हूँ, हाँ मतलब हरों का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है।
हरों का यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम और उसमें हम डिवाइड करेंगे पहला भिन्न के हर से। ठीक है, तो फिर डिवाइड करेंगे हर नंबर से। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? हर से। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अंश से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अंश से। ये पहला फ्रैक्शन के लिए है। ठीक, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो फिर से प्लस करेंगे। अब फिर यही प्रक्रिया चलेगा। हरों का एलसीएम फिर से लिखेंगे, हरों का एलसीएम नंबर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे हर से। डिवाइड किससे करेंगे? हर से। ठीक, और मल्टीप्लाई किससे करना है? अंश से। बस यही प्रक्रिया है। जितना फ्रैक्शन होगा उतने बार यही प्रक्रिया अपनाते जाना है। ये तो 2 फ्रैक्शन था। चलो अब हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 3 फ्रैक्शन हो। आप यदि भिन्न के योगफल निकालना सीख गए, मतलब फ्रैक्शन का सब चीज़ सीख गए, इतना आसान है। सिर्फ इसी में बस थोड़ा दिक्कत है, वो भी अभ्यास होने तक। अभ्यास जब हो जाएगा तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, जैसे अब हम 3 फ्रैक्शन लेते हैं। 3/5 प्लस 4/3 प्लस 7/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले काम करना है हरों का लघुत्तम समापवर्तक। हरों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो एलसीएम देखते हैं। 3 पहले 5 है, 5 3 5। एक ही संख्या 2 बार आया तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब एक संख्या को हटा सकते हो। ये समझो कि यहाँ पर 3 और 5 है, तो 3 और 5 को डिवाइड करने वाला यहाँ पर बाहर में और कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे 3 और 5 को? कोई नहीं है। तो जब 2 संख्या को भी डिवाइड करने वाला कोई नहीं है तो आपस में इसका मल्टीप्लाई करना वही इसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो आपस में हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान दो, क्या इनमें से हम दोनों 5 को लेंगे या एक 5 को छोड़कर 3 और 5 बस का मल्टीप्लाई करेंगे? ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो जब एक ही संख्या 2 बार या 3 बार रिपीट हो, जितना बार भी रिपीट हो, उसमें से एक बस लेना है। आपको सिर्फ यहाँ लेना है 5 × 3, तो कितना हो जाएगा? 15। और एलसीएम भी निकाल कर देख लो, 15 ही आएगा। 5 लेंगे तो 5 × 1 = 5, 3 डिवाइड नहीं है, 5 × 1 = 5 और 3 सिर्फ 3 से डिवाइड है, तो 5 × 3 कितना हुआ? 15। 15 आया कि नहीं एलसीएम? ठीक, तो एलसीएम आया 15। तो एलसीएम नंबर को लिखते हैं नीचे में, ये रहा। अब पहला फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम नंबर लिखेंगे और पहला फ्रैक्शन में से कौन सा नंबर से नीचे में डिवाइड करना है? 15 में डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि 5 का इस्तेमाल हम एलसीएम लेने में किए हैं। और ये डाउट मत रखना कि कभी इस नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी दिमाग में कई बार आता है। तो डिवाइड होगा ही होगा। जिन जिन संख्या को लेकर हम एलसीएम निकाले हैं उस संख्या से ये डिवाइड होगा ही। और डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब आप एलसीएम गलत निकाले हो, ये याद रखना। ठीक, तो नीचे नंबर से डिवाइड करेंगे, ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई, फिर प्लस लिखो। अब फिर एलसीएम नंबर, अब दूसरा फ्रैक्शन के नीचे नंबर से डिवाइड, ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई, फिर प्लस करो और यहाँ पर एलसीएम नंबर लिखो। ठीक है, एलसीएम नंबर लिखने के बाद तीसरा फ्रैक्शन के नीचे में क्या है? 5, तो 5 से डिवाइड, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई। अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करोगे, यहाँ से डिवाइड करना, फिर यहाँ से डिवाइड, फिर यहाँ से डिवाइड, सिर्फ डिवाइड अभी करना। ठीक है,
तो 3 5 जा 15, ऐसे फ्रैक्शन लाइन बना लो। 15 का 15 नीचे लिखना। 5 3 जा 15 इंटू 3 प्लस 3 5 जा 15 इंटू 4 प्लस 5 3 जा 15 इंटू 7। ठीक, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 3 7 जा 21। ठीक, नेक्स्ट सबको जोड़ देंगे तो 9 और 20 29 हो गया, 29 और 21 तो ये हो गया 10 हासिल 1 50, 50/15। ठीक है, अब ऊपर का नंबर बड़ा है तो आंसर निकलेगा मिश्र भिन्न में। वैसे इसका लोएस्ट फॉर्म भी निकल रहा है। लास्ट आंसर में बहुत ज़्यादा लोचा होता है। कैसे, इसका आंसर मिश्र भिन्न में भी निकल सकता है, दूसरा चीज़ इसका आंसर लोएस्ट फॉर्म में भी निकल सकता है। तो जब भी लास्ट आंसर आएगा तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या कोई ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? तो है, लास्ट में 0 और 5 है, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, और 5 से ये हो जाएगा 10 बार में। ठीक, तो आपको मिश्र भिन्न में आंसर इसका ना निकालकर इसका निकालना पड़ेगा, और यही कम से कम लोएस्ट फॉर्म तक भी निकाल दोगे तो भी ठीक है। ठीक, तो यहाँ 3 का पारा हम 3 बार पूरा पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? ठीक, और तो 3 3 9, 10 में 9 घटा देंगे तो 1 बचेगा और नीचे में 3। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनली आंसर।